कुरान और हदीस में क़यामत की बहुत सारी निशानियां जिक्र हुई हैं, जिनमें बहुत सी निशानियां अब तक पूरी हो चुकी हैं और जिनमें से कुछ निशानियां कुर्ब क़यामत पूरी होंगी। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी ताबतुल अर्ज की है। कुरान पाक की एक सूरत नमल में इस जानवर के बारे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, जब क़यामत का वादा पूरा करने के करीब आ जाएगा तो उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए जमीन से एक अजीबो गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ चुकी है। ये जानवर हम जमीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। मुफस्सरीन लिखते हैं कि दावतुल अर्ज जो पाए जानवर की सूरत में होगा, जिसकी लंबाई तकरीबन 60 गज होगी, और कुछ मुफस्सरीन के मुताबिक इस अजीबुल शक्ल जानवर की शक्ल इस तरह होगी कि चेहरा इंसानों की तरह, पाँव ऊंट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सींग 12 सिंगे की तरह और हाथ बंदर की तरह होंगे। और इस जानवर के जाहिर होने की सूरत ये है कि जिस दिन सूरज मगरिब से तलू होगा उसी दिन या उससे अगले दिन ये जानवर जमीन से निकलेगा। मक्का मुकरमा का सफा पहाड़ फटेगा और उसमें से एक अजीबुल खलकत जानवर निकलेगा, लोगों से बातें करेगा कि जिस तरह अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पत्थर से निकाला था, और इसी तरह अपनी कुदरत से जमीन से एक जानवर को निकालेगा जो लोगों से हम कलाम होकर क़यामत के बारे खबर देगा। इसके बारे एक रवायत और भी आती है कि इसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक होगा, जिससे वो तमाम मुसलमानों के चेहरे पर एक निशान लगाएगा, जिससे मुसलमानों के चेहरे रोशन हो जाएंगे। इसी तरह इसके दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, जिस अंगूठी से वो काफिरों के चेहरे पर निशान लगाएगा और उन काफिरों के चेहरे काले पड़ जाएंगे। ताबतुल अर्ज तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौरा करेगा कि कोई भी इंसान इसका पीछा न कर पाएगा और दौड़ में इससे इसका मुकाबला करके छुटकारा न हासिल कर सकेगा। और जहाँ जहाँ जिस जगह ये जानवर गुजरेगा वहाँ वहाँ उस शख्स पर निशान लगाता जाएगा। शेख जलालुद्दीन फरमाते हैं कि दावतुल अर्ज के निकलने के बाद अमर बिन मारूफ नही अल मुनकर के अहकाम को खत्म कर दिया जाएगा और इसके आने के बाद कोई भी काफिर इस्लाम कबूल न करेगा। यानी इस जानवर के नमूदार होने के बाद ना तो कोई तौबा कर सकेगा और ना ही दीने हक कबूल कर सकेगा। तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। जो काफिर होगा वो काफिर ही रहेगा और जो मोमिन होगा उसे इस्लाम पर मौत आएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें दीने हक पर रहते हुए ईमान पर मौत नसीब फरमाए और रोज़े क़यामत हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। आमीन।